नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सुकून 2.0। यार देखो, 2023 आ चुका है और कुछ लोगों का 2022 तो ऐसा बीता होगा ना कि उनको पता ही नहीं चला होगा कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता। सबको एक सुकून चाहिए होता है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं पाता। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ पल के लिए ही सुकून मिले, लेकिन मिले तो सही। तो आज मैं आपको उन पुरानी यादों में लेके जाऊंगा जब हम कभी बहुत सुकून में हुआ करते थे। जो लोग 90s के होंगे वो मेरी बातों से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुकून। तो आंखें बंद कर लीजिए और याद करिए उस पल को जब आप छोटे थे, कुछ भी टेंशन नहीं था और हर शाम 4 बजे रेडियो पे एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था हेलो फरमाइश। और जैसे ये म्यूजिक कानों में पड़ा करती थी, सुकून आ जाया करता था। बैठ के आराम से प्रोग्राम सुना करते थे, कोई टेंशन नहीं थी, दिमाग एकदम क्लीन था, बस रेडियो पे ध्यान हुआ करता था। और उस टाइम के वो गाने, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, उसकी धुन सुन के ही एकदम अलग टाइप सा फील होने लगता था। और हेलो फरमाइश के उस प्रोग्राम में जब कोई कॉल करके फरमाइश किया करता था कि नमस्कार सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ, फिर अपने दोस्तों के भी नाम लिया करता था। दोस्तों को भूला नहीं करता था, लेकिन आजकल के ज़माने में तो दोस्त ही दोस्त को भूल जाते हैं। खैर, सब आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए, नहीं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे उस टाइम पे रिचार्ज कूपन आया करते थे, 10 रुपए, 20 रुपए, और 10 रुपए में 7 रुपए ही मिला करता था, लेकिन आज वो कहीं दिखते भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी की यही रीत है, हमेशा हमको आगे बढ़ते रहना है। और अगर जिंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो उसी रिचार्ज कूपन की तरह सिर्फ यादों में ही रह जाओगे। तो आगे बढ़ते रहिए और अपने लाइफ को भी, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते रहिए। उस दौर की तो बात ही अलग थी यार। पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक घर में टीवी हुआ करती थी, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। पहले सीडी आया करती थी जिसमें 2 कैसेट मिला करती थी। एक में आधी मूवी होती थी, फिर अगली आधी दूसरे कैसेट में हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे डीवीडी का दौर आया और एक ही कैसेट में 5-5 मूवी हुआ करती थी। सब बच्चे एक साथ बैठ के आराम से अजय देवगन की वो वाली मूवी देखा करते थे जिसमें वो उड़ते हुए दोनों हाथ में गन लिए रहता था और धड़ा 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 मार दिया करता था। और जब हम लोग किसी मूवी की सीडी लेने दुकान पे जाया करते थे तो हमको मूवी का नाम नहीं पता होता था। सिर्फ दुकान वाले से ये बोलते थे कि लड़ाई वाली पिक्चर दो, लड़ाई वाली, जिसमें बहुत लड़ाई हो। गिन चुन के 3-4 हीरो को जाना करते थे हम लोग। एक मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अजय देवगन और सुनील शेट्टी, क्योंकि यही लोग एक्शन मूवी ज़्यादा किया करते थे, तो बस इन्हीं को जाना करते थे। और मूवी ख़त्म होने के बाद भी हमारे ऊपर उसका असर हुआ करता था। अपने दोस्तों के साथ खेलते थे
और मुंह से ही आवाज़ें निकाला करते थे बंदूकों की, ढिशक्याँ ढिशक्याँ। और जब घूसा उसा मारते थे तो बिशुम बिशुम। हमको लगता था कि यार सच में ऐसी आवाज़ आती होगी। लेकिन एक बार सच में मार के देखा था मैंने, कुछ आवाज़ नहीं आई, लगी बहुत तेज। उस वक्त सुकून ढूंढना नहीं पड़ता था, बस अपने आप ही मिल जाया करता था। जैसे हम कहीं जा रहे हो और रास्ते में किसी का घर बन रहा हो और घर के आगे ही सीमेंट और रेत का मिश्रण हो रहा हो, उसी को देखने बैठ जाया करते थे और घंटों उसी को देखते रहते थे। और वो याद है आपको, नोकिया का छोटा सा फोन, ब्लैक कलर का 3310, जिसमें एक रिंगटोन हुआ करती थी, प्रीटी वुमैन, देखो देखो ना प्रीटी वुमैन। सच में यार बहुत सुकून भरी जिंदगी थी वो। आजकल तो न्यूज़ भी इतनी फास्ट फास्ट होने लग गई है कि उनको भी 1 मिनट में 50 न्यूज़ सुनानी होती है। न्यूज़ से याद आया, उस वक्त की न्यूज़, उसको सुन के भी एक सुकून ही मिलता था। कैसे सुनाते थे वो लोग? आज प्रधानमंत्री अमेरिका के दौर पे निकलेंगे और अपने साथ 2 सहयोगी को भी लेके जाएंगे। हाय, अलग ही स्वाद आता था उसमें तो। और टीवी से याद आया कि एंटीना जिससे दूरदर्शन आया करता था, है ना, अक्सर हम लोग एंटीना हिलाने छत के ऊपर चले जाया करते थे और ऊपर से चिल्लाते थे, आया नहीं आया, आया नहीं आया। और अक्सर ऐसी जगह पे आता था ना जहाँ पे वो बाम्बू ठीक से फिट नहीं हो पाता था, फिर घर वाले बोलते थे ऐसे पकड़ के खड़े रहे। अब ऐसे कितनी देर खड़े रहेंगे यार। एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, और उस पे भी आधे से ज़्यादा टाइम फालतू की चीज़ें आया करती थी जो कोई देखता नहीं था, शायद मैं भी नहीं देखता था, बट अपने फेवरेट सीरियल भी तो उसी पे आया करते थे। शक्तिमान, शाकालाका बूम बूम, नहीं ये तो शायद दूसरे चैनल पे आया करते थे। ऐसे याद करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद आती रहेगी, जो कि मैं टाइम टाइम पे आपको याद करके सुनाता रहूँगा और आपकी यादें ताज़ा करता रहूँगा। तो ये इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो था और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे अगर सुनना है, सुकून चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और मेरी तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी करें कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए चलता हूँ और मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, है ना। मतलब हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही मिल जाया करेंगे और आपस में बात कर लिया करेंगे ऐसे ही, है ना। चलिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना।